दोस्तों, आज की कहानी है हर किसी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह सुबह वीरेन ने माथे पर सुबह अंकित करते हुए जन्मदिन की बधाई दी। स्वाति को स्वाति अलसाई सी फिर से दुबक गई। वीरेन की बाहों में कितने सवान देख चुकी हैं मैडम जी, बस सिर्फ 50 कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसका मतलब बुढ़ापे में कदम रख चुकी हैं आप भी। बुढ़ापा ये किस चिड़िया का नाम है? आप पदार्पण कर चुके होंगे, पर मेरे पदार्पण में काफी समय है। बनावटी गुस्से से बोली। अच्छा, बाद में पदार्पण करना। अब एक कप बढ़िया चाय तो पिला दो। नहीं, आज आप बनाकर पिलाएंगे मुझे। वीरेन ने देखा आज तो स्वाति उठने वाली नहीं। मन महसूस कर उठा। चाय बनाने के सिवा कभी रसोई घर में जोकर भी नहीं देखता। चाय पत्ती का डब्बा क्यों बदला? दूध फ्रिज में क्यों नहीं रखा? चीनी कम है डिब्बी में, सिंक में इतनी बर्तन, अनेक प्रकार के सवाल। इन सवालों से बचने के लिए खुद स्वाति किचन में घुस जाया करती थी। चाय लीजिए मैडम, अपनी कम लेकर वीरेन ने भी बैठ गया बगल में। देखो वीरेन, अभी मैं 50 की हो गई, अब हर बात में टोका टोकी, सुझाव और नसीहत देना बंद करो। हर वक्त बोलना जरूरी नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है और करना सीखो। रात तुम ड्राइंग रूम की बत्ती जलती छोड़ा आए, मैंने देखा और बंद कर दिया। तुमने पूछा क्या? नहीं ना। वहीं अगर मैं करती तो तुम कितनी बातें सुना जाते। इतना अपने को बदलना था, मैंने बदल लिया। अब इससे आगे मुझसे उम्मीद ना करना। मैं जैसी हूँ वैसे स्वीकार करो, नहीं तो मैं कैसी आश्रम में चली जाऊंगी, कहकर मुस्कुराती वे वहां से उठ गई। वीरेन की बहुत बुरी आदत यह थी कि हर काम अपने ढंग से ही करवाना चाहता है। ना पत्नी ना बच्चों को स्पेस देता था। उनके काम में भी अपनी मनमानी करता था। खाने में तो बिना मीन मेक निकाले खाना गले से नहीं उतरता था। कभी कभी छेड़कर स्वाति पूछती, पिछले जन्म में 5 स्टार होटल के शेफ थे क्या? वीरेन का जवाब आता, नहीं, अगले जन्म की तैयारी कर रहा हूँ। कभी छेड़कर कहती, खाना बनाने वाली रख लो। स्वाति तो वाद विवाद से बचने के लिए उसका कहाँ मान लेती थी, लेकिन बच्चे इसके लिए तैयार नहीं। बच्चे कपड़े सुनने से पहले खुद ही बच्चों के लिए सुन देता था, जो बच्चों को पसंद नहीं होती, पर वीरेन अपनी मनमानी कर ही मानता। बेटे और वीरेन में आए दिन तर्क वितर्क होता ही रहता था। बाप बेटे में 36 का आंकड़ा। बेटी स्वाति से कहती, ये सब आपकी वजह से हुआ है मम्मा। मुख जानकर हो तो नहीं, आप पापा के हर कई बात को गर्दन हिलाकर मानने के लिए सुनो। नाश्ते के बाद आज मैं पार्लर जाऊंगी, अपॉइंटमेंट ले रखा है। स्वाति ने कहा, अरे तुम तो ऐसी खूबसूरत हो, पार्लर की क्या आवश्यकता है? यही कहकर मुझे कभी जाने ना दिया। आज तो आपकी पकड़ परस्पर डेली करनी है। आंख मारते हुए मुस्कुराकर बोली स्वाति, शाम को कीर्ति मेंबर्स आएगी। कीर्ति, ये कब ज्वाइन किया? क्या नहीं, आज करूँगी। आज हमारे घर मेंबर्स का गेट टुगेदर है। शाम के लिए कुछ घर पर बनाऊंगी और कुछ आप बाहर से ले आना। तुम महिलाओं का और कुछ काम नहीं है। अब एक दूसरे की बुराई करोगी, कपड़ों की गहनों की तुलना होगी। क्या जरूरत है? मैंने आपसे कभी नहीं पूछा आप क्लब क्यों जाते हो, सोफा लगाने कहाँ जाते हो, दोस्तों से क्या बातें करते हो कि सबकी बीवी के सर से अधिक होते हैं।
जनाब अब कोई सवाल नहीं। सुबह सुबह मैंने आपसे कहा था स्वाति, नहीं जी भर लिया उस दिन को, आज कोई रोक टोक नहीं, बंदिश नहीं, खुलकर हंसी ढाका म्यूजिक, वाह मजा आ गया। कस्बे की तरह हमेशा एक आवरण में रहने को बांध थी, कुछ बांधे कुछ अपने खुद के लगाए अंकुश। ये अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी भाभी बनने का भूत जो सवार था। उसने सबके बारे सोचा पर सबके बारे किसी ने ना सोचा। आज अपना आवरण खुद खोलकर फेंक दिया। खुल जीने का एहसास उसे अंदर तक रोजा ताजा कर गया। अब साल की कितने बचे, अब से वह अपने लिए और अपनी मर्जी के मुताबिक जिएंगी। रात में बच्चों से वीडियो कॉल पर बातें हुई। स्वाति ने आज का निर्णय बच्चों को सुनाया। सुनती बेटी ने कहा, माँ ये निर्णय आपको तो बहुत पहले लेना था। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बेटी को समझाती क्यों नहीं, अब उसे परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। वीरेन ने पत्नी को कहा, परिवार बढ़ाना ना बढ़ाना ये कब बढ़ाना, पूरी तरह से बेटी और दामाद का निर्णय होना चाहिए, हमारा नहीं। क्यों जनाब, यहाँ भी आपकी मनमानी चलेगी क्या? हर किसी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है। जब सुझाव मांगे तभी सुझाव दो, बिन मांगे सुझाव की कोई कदर नहीं होती। हर कोई आपकी बीवी की तरह नहीं। शुभ साफ सुन ले, आज से तो बीवी भी गई। आपके हाथ से खिलखिला कर हंसती जा रही थी स्वाति। इतना खिलखिलाना वीरेंद्र पहली बार देख रहा था। उसे भी लगा शायद वह कहीं ना कहीं गलत था। अपने निर्णयों को जबरदस्ती उस पर और बच्चों पर थोपने के मामले में स्वाति को आज गहरी नींद आई। उसे अपने हिस्से का आसमान मिल गया था। उड़ान भरने